हाय एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की उसमें बात करेंगे कि व्हाट इज सुप्रीमम एंड इन्फिमम। कल हम लोगों ने बाउंडेड सीक्वेंस की बात की थी कि सीक्वेंस को बाउंडेड कहा जाएगा। किसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कब बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के केस में आपने देखा कि आपके पास उस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों होना चाहिए कि फॉर लेट एस एन आर एफ एन आर ए एन, आप जिस भी सिंबल से डिनोट करते हैं इसको, बी सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट नंबर L and K real number such that L is less or equal to Fn less or equal to K for every n, then sequence Fn is bounded। तो इस सीक्वेंस को आप बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें आप n की वैल्यू रखते चले जाएं। ये जो लिखा गया मीन्स L लेस आर इक्वल टू F1 लेस आर इक्वल टू K, L लेस आर इक्वल टू F2 लेस आर इक्वल टू K, L लेस आर इक्वल टू F3 लेस आर इक्वल टू K, L लेस आर इक्वल टू F4 लेस आर इक्वल टू K एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो इस केस में आप ये बोल पाते हैं कि सीक्वेंस Fn इज बाउंडेड। नाउ व्हेन सीक्वेंस इज बाउंडेड मीन्स इसके कितने बाउंड होंगे। अगर हम लोग अपर बाउंड की बात करें, आप एक बार देखिएगा फिर से। अपर बाउंड सीक्वेंस अगर हम लोग लें Fn और Fn को 1/n ले लें, सिंपली 1/n, तो आप इसको इस पिक्टोरियल डायग्राम में देखिए। व्हेन n इज 1/1 means 1, n is 2 1/2, n is 3 1/3 and this dot dot dot। तो इस सीक्वेंस की जो रेंज है, रेंज सेट जो होगा मीन्स रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस Fn, वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप देख पाएंगे कि दिस इज 1 एंड हियर टेंस टू 0। तो 1 टेंस टू 0, ये जो होगा इस 0 से लेके 1 के बीच में वेरी कर रहा है, टेंस टू 0। इसका मतलब है कि 1 जो है इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा। हियर लेट स्मॉल k इज 1। अब अगर आप स्मॉल k को 1 कर लें तो F1 मीन्स 1/1 इज 1, F2 1/2 लेस देन 1, F3 1/3 less than 1, F4 1/4 less than 1 and similarly dot 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 F 10 power 10 is 1/10 power 10 less than 1। इस तरीके से आप पाएंगे कि सीक्वेंस के सारे टर्म इस 1 से लेस है। दैट इज Fn is less or equal to 1 for every n belonging to set of natural number। अब अगर Fn जो है 1 से लेस है तो आप 1 में कुछ ऐड करें। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन Fn, दिस implies Fn, if Fn is less or equal to 1 and let epsilon greater than 0, then Fn is less or equal to 1 plus epsilon। Epsilon greater than 0, that is here we are saying epsilon belongs to this open interval 0 to infinity, ऐसा हम ले सकते हैं। It means if we are taking epsilon as
0.1, then Fn is less or equal to 1 plus 0.1, that is 1.1. Similarly, Fn is less than when epsilon is 0.2, 1 plus 0.2, 1.2. So here 1.1 is also upper bound, 1.2 is also upper bound, and similarly let small k is 5, say k is 5, then Fn is less or equal to 5 for every n belonging to set of natural number. तो इस केस में 5 भी इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा, ये जो 5 है ये भी अपर बाउंड का काम करेगा. लेट स्मॉल k इज 100, देन Fn is less or equal to 100 for every n belonging to set of natural number. It means 100 भी इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा. तो सिमिलरली आप देख पाएंगे कि 1 प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड for this sequence Fn means 1 by n, where एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. मीन्स अगर हम लोग सेट ऑफ अपर बाउंड की बात करें, अब हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ दिस सीक्वेंस Fn इज 1 by n. तो आपने देखा कि 1 भी अपर बाउंड है, 1.1 भी है, 1.2 है, 1.3 है, डॉट 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 100 भी है, डॉट डॉट डॉट. इट मीन्स जब हम लोग इसको सेट में रखेंगे तो लेट दिस कैपिटल X इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस सेट. अब इस सेट कैपिटल X के जितने भी मेंबर हैं, एवरी मेंबर, दैट इज एवरी एलिमेंट of capital X is upper bound for this sequence Fn is equal to 1 by n. इसका प्रत्येक मेंबर इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा. तो 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 डॉट 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 सब के सब अपर बाउंड का काम करेंगे 1 by n के लिए. अब यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, सुप्रीमम. व्हाट इज सुप्रीमम में आप देखिए सीक्वेंस आपने लिया है Fn इज 1 by n. इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखिए आप, दिस ये 1, दिस इज 1, 2, 1 by 2, 3, 1 by 3 डॉट डॉट डॉट, ये इस तरीके से है. तो ये जो 1 है, 1 और 1 के ऊपर जितने भी टर्म हैं, मीन्स ये 1 से लेकर के इसके ऊपर जितने भी नंबर हैं सब इसके लिए अपर बाउंड का काम कर रहे हैं. तो सुप्रीमम में लिया गया कि जो ये अपर बाउंड हैं सब अपर बाउंड हैं, इस अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन सा है. तो सुप्रीमम को डिफाइन किया गया कि लीस्ट upper bound is your supremum. This is your supremum. तो सुप्रीमम को लिया गया कि लिस्ट अपर बाउंड. तो ये जो अपर बाउंड्स थे 1 से लेकर के ये ऊपर, इसमें सबसे छोटा कौन सा है. मीन्स आपको ये बताना है कि मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स. जो अपर बाउंड्स आपने लिखा है सेट ऑफ अपर बाउंड्स, उसका मिनिमम क्या है. तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ दिस सेट 1 टू इन्फिनिटी. तो इस सेट में 1 टू इन्फिनिटी में जो मिनिमम होगा 1 होगा, सबसे छोटा नंबर. तो सुप्रीमम आप डिनोट करेंगे SUP ऑफ दिस सीक्वेंस Fn, एंड दिस इज सुप्रीमम ऑफ 1 by n इज 1. तो इस सीक्वेंस Fn इज 1 by
n के लिए जो सुप्रीमम होगा वो 1 होगा, 1 इज हियर सुप्रीमम। अब आप इसमें एक और एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल आपकी बुक कृष्णा सीरीज की बुक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें सीक्वेंस fn दिया गया है n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आप पहले यहाँ से देखिए, सिंस n पॉजिटिव है, n इज लेस आर इक्वल टू n प्लस 1, क्लियर है ना। और ये स्ट्रिक्टली लेस होगा, ये जो इक्वलिटी साइन लगाई जा रही है इसका यूज नहीं होगा। n इज स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1, दिस इम्प्लाइज n अपॉन n प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के ऊपर तक के जितने भी नंबर हैं सबसे ये छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट, fn इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो आप इसके टर्म को लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो दिस इज 1 अपॉन 2 जो f1 होगा, n इज इक्वल टू 2, f2 इज 2 अपॉन 3, एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो आप ये पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है 1/2 से लेकर के कहाँ तक है, स्ट्रिक्टली 1 तक, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दिस सीक्वेंस fn, जहाँ पे आपने fn को लिखा n अपॉन n प्लस 1, ये जो n अपॉन n प्लस 1 है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो दिस इम्प्लाइज हियर fn इज n अपॉन n प्लस 1 इज बाउंडेड। बाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसके पास लोअर बाउंड भी है, ये 1/2 लोअर बाउंड है, और 1 क्या इसके लिए अपर बाउंड है। अब अगर हम लोग इसके सुप्रीमम की बात करें कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ दिस, सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1। तो इसका सुप्रीमम देखिए, आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये 1 तक आ रही है, मैक्सिमम ये 1 तक जाएगा, बट 1 पे ये 1/2 है, 2 पे 2/3 है, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 1 के पास चला जाएगा, टेंस टू 1। तो इसके सुप्रीमम की बात करेंगे। अब इसके सारे टर्म 1 से छोटे, मीन्स अगर 1 प्लस एप्सिलॉन की बात करें और एप्सिलॉन को आप बड़ा कर दें, ये 1 है, तो यहाँ से लेकर के ऊपर के जितने भी नंबर हैं सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो अगर सभी अपर बाउंड का काम करेंगे तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स फॉर n अपॉन n प्लस 1 इज दिस सेट 1 to infinity, 1 to infinity। अब सेट ऑफ अपर बाउंड्स 1 to infinity है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1। तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स ये है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर तो 1 है, दिस इज 1, मिनिमम इसका चाहिए। तो सुप्रीमम ऑफ n अपॉन n प्लस 1 इज 1। सिमिलरली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, दिस -1 पावर n अपॉन n, दिस इज योर fn, ठीक है। आप देखिएगा इसमें जैसे n प्लस होगा, मीन्स इवन होगा, आड होगा, तो n इज 1 तो -1, 1 की केस में कितना होगा -1, ये -1 है। n इज 2, 2 लेंगे तो ये 1 होगा, 1/2, ये 1 है, 1/2। 2 इज 3 मीन्स f1 इज -1/1, f2 इज 1/2, f3 इज -1/3, f4 इज 1/4, f5 is -1/5, f6 is 1/6, f7 is
-1/7 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो आप पाएंगे कि ये -1 से लेकर के इसका जो सबसे बड़ा टर्म आ रहा था वो 1/2 तक था, ये 1/2। तो -1 से लेकर के 1/2 के बीच में ये सीक्वेंस रहा है। तो अब अगर इसके लिए हम लोग अपर बाउंड की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी n fn is less or equal to 1/2, for every n fn is less or equal to 1/2, and this implies fn is less or equal to 1/2 plus epsilon, where epsilon is greater than 0। तो अब आप एप्सिलॉन को बढ़ाते चले जाएं 0.001, 0.002, 0.003, ऐसे फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो आप पाएंगे कि जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स होगा, सेट ऑफ अपर बाउंड्स फॉर दिस fn, और fn आपने लिखा हुआ है -1 पावर n/n इज दिस 1/2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसके ऊपर ये जो -1/2 है, इस -1/2 के ऊपर आप जितना भी नंबर लेंगे सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा। अब सुप्रीमम की बात आएगी तो सुप्रीमम में हम लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट अपर बाउंड, जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है उसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है उसमें सबसे छोटा यहाँ पे 1/2 है। तो पहले तो आपने देखा कि ये सीक्वेंस जो n/n+1 है ये बाउंडेड भी है और इसका सुप्रीमम 1/2 होगा। सिमिलरली हम लोग एक दूसरा टर्म डिफाइन करेंगे और वो है इन्फीमम। जैसे आप सुप्रीमम डिफाइन कर रहे थे, सुप्रीमम में आपने देखा कि जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सुप्रीमम हम उन्हीं का लेते हैं जो सीक्वेंस बाउंडेड बाय एबव है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड बाय एबव नहीं है तो सुप्रीमम उसका नहीं मिलेगा। बट जो इन्फीमम है उसमें हम ये लेते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड बाय बिलो होना चाहिए। तो इन्फीमम के केस में सबसे पहला जो काम होगा आप मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड लोअर बाउंड and lower bound, then set of lower bounds, ये दो आपको स्टेप करने हैं। सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, अब अगर सेट ऑफ लोअर बाउंड्स मिल गया और आप ये मान लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस fn गिवन है, तो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स से इट इज़ कैपिटल Y है। तो जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स करें कि मैक्सिमम ऑफ दिस सेट Y, मैक्सिमम ऑफ दिस सेट Y, इस सेट का मैक्सिमम चाहिए। तो जैसे ही हम लोग लोअर बाउंड की बात करते हैं तो लोअर बाउंड जितने भी हैं लोअर बाउंड्स उसको लेंगे। और आपने पिछली क्लास में देखा, फर्स्ट क्लास में, कि अगर ऐसा हो कि इफ़ L इज़ लोअर बाउंड फॉर सीक्वेंस fn, देन L minus epsilon, where epsilon is greater than 0, is also lower bound for this sequence fn। इसके लिए ये भी लोअर बाउंड का काम करेगा। तो अब एप्सिलॉन को आप 0.001, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी सीक्वेंस 1/n की बात करें, 1/n। तो 1/n के केस में आप देखिए पिक्टोरियल डायग्राम पे आएगा कि ये सीक्वेंस जब 1 है तो ये 1 हुआ, 2 है तो 1/2 हुआ, 3 पे 1/3 हुआ। बट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0। बट
जीरो के नीचे तो ये ऐसे जाएगा नहीं n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लेकिन जब हम लोग इसके लोअर बाउंड की बात करेंगे तो जीरो भी लोअर बाउंड है, जीरो से नीचे का जो नंबर है ये भी इसके लोअर बाउंड का काम करेगा, मीन्स जीरो माइनस एप्सिलॉन। हियर fn is greater or equal to 0 for every n, actually it is greater than 0, here fn is strictly greater than 0 for every n, ये जीरो से बड़ा ही है, बट हम लोग इक्वलिटी साइन जनरल केस के लिए लगा रहे हैं। fn is greater or equal to 0 for every n, this implies fn is greater or equal to 0 minus epsilon, here epsilon is greater than 0, तो 0 माइनस एप्सिलॉन, जीरो से लेकर के अब जीरो से छोटा नंबर आप लेते चले जाएंगे, सारे के सारे नंबर इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ दिस सीक्वेंस 1/n is say y is equal to this minus infinity to 0, जीरो पे क्लोज्ड होगा ये माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब जैसे हम लोग इन्फिमम की बात करेंगे, इन्फिमम, तो इन्फिमम जैसे आया तो आप ये याद रखना कि हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ले आना है। तो इन्फिमम में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है मीन्स मैक्सिमम ऑफ दिस सेट कैपिटल वाई, तो मैक्सिमम मीन्स हम उसके एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट उसका कौन सा है, तो आप पाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0, दैट इज योर 0। इट मीन्स infimum of 1/n is 0 and supremum of 1/n is 1। आप ये दो एक ही सीक्वेंस के लिए 1/n के लिए जो इन्फिमम हुआ 0 हो गया और जो सुप्रीमम है वो 1 हो गया। इन्फिमम, जैसे ये वर्ड इन्फिमम आए आप तुरंत याद रखना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसे GLB से डिनोट करेंगे। एंड सुप्रीमम, सुप्रीमम इज लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम इज लिस्ट अपर बाउंड एंड इन्फिमम इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब जो आप एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट we can take here this as fn as -1 पावर n। हम लोग -1 पावर n की बात कर लें तो -1 पावर n के केस में आप देखिए n is 1 -1, n is 2 1, 3 -1, 4 1, तो ये क्या होगा 1 से, ये -1 से 1 के बीच में है। तो आप जैसे पिक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इट मीन्स व्हाट, फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर fn इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। ये -1 से तो बड़ा है, -1 या -1 से बड़ा है बट 1 या 1 से छोटा, उस 1 तक जा रहा है ये। तो इसके टर्म -1 1 -1 1 -1 1 1 मीन्स इसके टर्म जो है -1 और 1 ही आ रहे हैं। तो अब जो है ऐसा हम लिख सकते हैं, तो 1 के ऊपर ये 1 से लेकर के ऊपर तक मीन्स 1 प्लस एप्सिलॉन, जितने भी नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे और ये इसके नीचे जितने भी नंबर हैं सब लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सुप्रीमम की बात करेंगे, सुप्रीमम ऑफ -1 पावर n
तो ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसके लिए आप करते हैं ना मिनिमम, दिस इज मिनिमम ऑफ सेट ऑफ अपर बाउंड्स, एंड इन्फिमम of -1 power n is -1. This is maximum of -infinity to -1. तो ये इसका इन्फिमम रहा और ये इसका सुप्रीमम रहा। तो आज आपने इस क्लास में देखा कि किस तरीके से हम सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड आउट करते हैं, और भी आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के लिए लिख लीजिएगा। जैसे ये सीक्वेंस है 1/e⁻n fn, fn इज e⁻−n/n, fn 1 + 1/n power n, fn -1 power n into n/n+1। ये कुछ आप एक्सरसाइज यूज़ करेगा। एंड थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर।